हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के इकोनॉमिक्स में। हम लोग आज देखेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि आपको देखोगे तो ये ज्योग्राफी में भी मिलता है और इकोनॉमिक्स में भी। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमी, इसके अंतर्गत ये चैप्टर है। ठीक है, यह एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी, एलसीबीएसई बोर्ड के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है आर्थिक विकास में योगदान। कृषि का आर्थिक विकास में योगदान। ठीक है, कृषि भारत की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह कच्चा माल उद्योगों को प्रदान करती है। उदाहरण के लिए कपास वस्त्र उद्योग बनते हैं, से गन्ना, चीनी उद्योग, है ना। कृषि उत्पादन बढ़ने से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है कृषि? कृषि हमारे लिए आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कृषि की अगर बात किया जाए तो 1947 के समथिंग कृषि पे 57% जनसंख्या जो थी वो जो है कृषि पे आधारित थी। ठीक है, तो कृषि का जो है अपने भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जीडीपी में भी। ठीक है, इसके थ्रू ही उद्योगों के लिए जो है कच्चा माल प्राप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार जो है कि कृषि जो हमारे लिए आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोजगार सृजन। अगला पॉइंट क्या है? रोजगार सृजन। मतलब कृषि रोजगार सृजन भी करता है। तो रोजगार सृजन में किस प्रकार योगदान देता है कृषि? भारत की अधिकांश आबादी जो कि 40 से 50% अभी भी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मुख्य रोजगार स्रोत है। कृषि आधारित उद्योगों में भी रोजगार सृजन होता है। क्या होता है कि अभी भी आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है। वो कृषि करके ही अपना परिवार का गुजारा गुजारा करती है। तो यह एक रोजगार सृजन का भी कार्य करता है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। कृषि जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार कैसे है? क्योंकि कृषि में क्या होता है गाँवों में कि कृषि अत्यधिक की जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या है कि पूरे ग्रामीण वासी जो हैं वो कृषि पे ही आधारित होते हैं। इसलिए इसको ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बोला जाता है। ठीक है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की आय और जीवन का स्तर जो है मुख्य स्रोत जो है वो है कृषि ही है। ठीक है, कृषि उत्पादों की बिक्री से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बाजार और व्यापार विकसित होता है। ओके, उद्योगों के लिए कच्चा माल। कृषि उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है। उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग, तिलहन और सोयाबीन से खाद्य तेल उद्योग। ठीक है, विदेशी मुद्रा का अर्जन। इसका जो पांचवा महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है? विदेशी मुद्रा का अर्जन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। कृषि उत्पादों का निर्यात भारत की विदेशी मुद्रा आय में योगदान करता है। प्रमुख निर्यात है चावल, मसाले, कपास, जूट आदि। कृषि वस्तुएं जैसे कि हैं चावल, मसाले, कपास, जूट आदि, इनका क्या किया जाता है? इनका निर्यात किया जाता है विदेशों में, जिससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा का अर्जन प्राप्त होता है। ठीक है, पूंजी निर्माण और निवेश। कृषि क्षेत्र में निवेश से सिंचाई, मशीनरी, उर्वरक और बीज जैसे संसाधनों की मांग बढ़ती है। यह निवेश अन्य उद्योगों को भी प्रभावित करता है। तो कृषि जो है वो पूंजी निर्माण और निवेश में भी योगदान देता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता। पर्याप्त कृषि उत्पादन से भूख और कुपोषण से बचा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आय होने से सामाजिक तनाव और गरीबी कम होती है। ठीक है, तो अगर कृषि करेंगे हम लोग पर्याप्त मात्रा में तो हम लोगों की खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी और सामाजिक स्थिरता भी बनी रहेगी। भूख से कुपोषण से बचे रहेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं
कि वित्तीय और नीतिगत महत्व क्या है कृषि का। सरकार कृषि से जुड़े कृषि ऋण, सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। कृषि नीति सुधार आर्थिक विकास की दिशा तय करते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है या क्या महत्व है, इन बेसिक पॉइंटों से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, क्या वित्तीय और नीतिगत महत्व रखता है ना, रोजगार सृजन में महत्व रखता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है ना, कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार है। ठीक है, इस प्रकार से इसके महत्व हैं। तो हम लोगों ने इसका महत्व को देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है ना। तो इसकी फर्स्ट विशेषता क्या है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि पर निर्भर है और रोजगार और आय का मुख्य स्रोत है। इस प्रकार इसको हम लोग कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, मौसमी निर्भरता। भारत की जो कृषि है वो मौसम पे निर्भर रहती है मुख्यतः। मौसम में जब मानसून वर्षा होती है ना, उस पर निर्भर होती है। मानसून की अनियमितता उत्पादन को प्रभावित करती है, जिसके वजह से क्या होता है, जब बारिश अच्छी होती है तो उत्पादन अच्छा होता है, बारिश खराब होती है तो उत्पादन भी प्रभावित होता है। ठीक है, भूमि पर निर्भरता। खेती का आधार भूमि है। भूमि का आकार, उर्वरता, सिंचाई क्षमता उत्पादन को प्रभावित करता है। बहुफसली प्रणाली, भारत में बहुफसली प्रणाली भी प्रचलित है। भारत में एक से अधिक फसल एक वर्ष में बुआई जाती है, उदाहरण के लिए खरीफ और रबी फसल। ठीक है, परिवार आधारित और परंपरागत, छोटे परिवार या गांव के स्तर पर खेती की जाती है। आधुनिक मशीनरी की बजाय हाथ से काम करने का पर निर्भर है। तो भारतीय कृषि की यह प्रमुख विशेषता है कि परिवार आधारित और परंपरागत कृषि की जाती है। यहाँ पे छोटे परिवार अपने गांव के स्तर में खेती करते हैं और साथ ही मशीनरी की यूज नहीं करते हैं, अपने हाथों से ही पूरे काम करते हैं। ठीक है, औद्योगिक कच्चा माल का स्रोत। जो औद्योगिक कच्चा माल का स्रोत, भारतीय कृषि प्रमुख विशेषता क्या है कि जो उद्योगों में कच्चा माल का होता है वो मुख्य स्रोत क्या है, कृषि ही है। जैसे कि गन्ना, कपास, जूट, तिलहन आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल का प्रदान किया जाता है कृषि के द्वारा है। ठीक है, न्यून उत्पादन और तकनीकी, लो प्रोडक्टिविटी एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स। औद्योगिक देशों की तुलना में कम उत्पादन होता है यहाँ पे, और सिंचाई, बीज उर्वरक, मशीनरी का सीमित उपयोग होता है। ठीक है, ग्रामीण रोजगार का मुख्य स्रोत जो है वो भारतीय कृषि ही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अधिकांश हिस्सा जो है कृषि पर आधारित होता है या अन्य क्षेत्रों में काफी कम निर्भर होता है। ओके, तो ये कुछ हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं। इसमें से हम लोगों ने क्या देखा, जो भारतीय कृषि है वो कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है ना, और किस पे, मौसम पर निर्भर करता है। और साथ ही ये क्या है, सॉरी, और क्या है ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, मौसमी निर्भरता है ना, और भूमि पर निर्भरता है। बहुफसली प्रणाली यहाँ पे प्रचलित, मतलब भारत में चलती है। ठीक है, और यहाँ पे परिवार आधारित भी और परंपरागत फसलें उगाई जाती हैं ना, परंपरागत तरीके से। और कच्चा माल का जो मुख्य स्रोत होता है वो कृषि का ही होता है ना। न्यून उत्पादन और तकनीकी, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है तकनीकी कम प्रयोग किया जाता है, इसकी वजह से न्यून उत्पादकता होती है। और ग्रामीण रोजगार का जो है ये मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर भारतीय कृषि जो है वो पिछड़ी हुई क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे पिछड़े हुए होने का। पहला रीजन है छोटे और टूटे हुए खेत। अधिकांश किसान के पास बहुत छोटी और बटी हुई भूमि है, जिससे आधुनिक तकनीकी और मशीनरी का इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। क्या है कि जब किसान के पास जमीनें कम होती है तो मशीनों को कैसे यूज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है, भारत अभी इसी के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, उत्पादन कम होता है। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थितियां। कृषि उत्पादन मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा और नियमित वर्षा से उत्पादन प्रभावित होता है। तो भारत में कृषि के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यह भी है कि यहाँ की जो है प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वो भारत के अनुकूल नहीं है, जो कि यहाँ पे मानसून पर निर्भर है कृषि। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन प्रभावित होता है। ठीक है, परंपरागत तकनीक। भारत में क्या होता है कि अभी भी कृषि जो है परंपरागत तकनीकी
से किया जाता है, यानी हाथों से किया जाता है, न उपकरणों से किया जाता है, जबकि नई तकनीकी और उर्वरक और बीज का सीमित उपयोग है। ठीक है। कृषि पूंजी का अभाव। भारत में कृषि पूंजी का भी अभाव पाया जाता है। किसान के पास पर्याप्त ऋण और निवेश की सुविधा नहीं होती, जिसकी वजह से वो क्या करता है, उन्नत कृषि उपकरण और तकनीकी खरीदना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यह कारण भी है जिससे भारत की कृषि पिछड़ी हुई है। सिंचाई की कमी। भारत में सिंचाई की पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, इसलिए अधिकांश कृषि क्षेत्र जो है वो मानसून पर निर्भर है, जिससे क्या होता है, उत्पादन प्रभावित होता है। ओके। कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी। कृषि के पिछड़ापन होने का प्रमुख कारण यह भी है कि कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी है। किसानों में आधुनिक कृषि और तकनीकी के प्रबंधन की जानकारी नहीं है ना। असमान भूमि स्वामित्व। बड़े जमींदारों छोटे जमींदारों के बीच असमान वितरण है, गरीब किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। भारत में कृषि पिछड़ेपन का प्रमुख कारण यह है कि भूमि का जो है असमान वितरण है, असमान भूमि स्वामित्व है। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास थोड़ी सी भी जमीन नहीं है ना। इस प्रकार भी कृषि जो है पिछड़ी हुई है। ठीक है। अधूरी मार्केटिंग और सरकारी सहायता। फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता और सरकारी सब्सिडी जो है, ऋण सुविधाएं, वो भी सीमित हैं। ये कुछ मुख्य कारण हैं जो कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था जो है इसकी वजह से पिछड़ी हुई है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको कैसे सुधारा जा सकता है। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। तो इसका पहला उपाय है कि उन्नत बीज और तकनीकी का प्रयोग किया जाए। हाई बिल्डिंग वैरायटी बीज, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं ना, उर्वरक और कीटनाशक, आधुनिक मशीनरी का उपयोग किया जाए। इनका प्रयोग करके हम लोग उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है। और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सिंचाई सुविधा को बढ़ाकर भारतीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाया जा सकता है ना? जैसे कि नहरें, ट्यूबवेल, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और वर्षा पर निर्भरता को कम करना चाहिए। तभी जो है भारतीय कृषि उन्नत हो सकती है। ठीक है। कृषि शिक्षा और प्रशिक्षण। किसानों को आधुनिक कृषि, कृषि तकनीक और प्रबंधन में प्रशिक्षित करना चाहिए। तभी जो है कृषि जो है उन्नत अवस्था को पहुंच पाएगा। जो किसान है, यदि वो उसके बारे में अच्छे जानकारी होगी, उसकी नई बीजों के, उन्नत बीजों के बारे में, नई तकनीकी के बारे में, कैसे कृषि किया जाए अच्छे तरीके से, तो अगर ये सब पॉसिबल हो सकता है तो क्या होगा कि भारतीय कृषि जो है वो उन्नत अवस्था में पहुंच जाएगी। कृषि ऋण और पूंजी सहायता। यदि सरकार द्वारा किसानों को कृषि ऋण मिल जाए, पूंजी सहायता मिल जाए, तो वो उन्नत बीजों को खरीद कर, उन्नत मशीनों को खरीद कर कृषि अच्छे से कर सकते हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकेगी। ठीक है। सिंचाई एवं भूमि सुधार। भूमि के छोटे टुकड़ों को समेकित करना, भूमि सुधार और सही वितरण। यदि कृषि को उन्नत करना है तो क्या करना होगा, हमें सिंचाई का उचित व्यवस्था करना पड़ेगा। साथ ही जो भूमि है, छोटे छोटे टुकड़ों में है, उनको इकट्ठा करके कृषि करना पड़ेगा। और जो भूमि उबड़ खाबड़ है, उनको भूमि सुधार करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्नत, भारत की कृषि को उन्नत कर सकते हैं। ठीक है। मौसम सूचना और फसल बीमा। मौसम की जानकारी से उचित फसल योजना, प्राकृतिक आपदा से किसान की सुरक्षा, इस प्रकार से अब जो है भारतीय कृषि को उन्नत बनाने में सहयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। कृषि अनुदान और विकास, अनुसंधान और विकास। कृषि में अनुसंधान, नई फसलों और उन्नत कृषि विधियों पर शोध करके, उन्नत बीजों का प्रयोग करके आप कृषि में विकास, उन्नति ला सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है। मार्केटिंग और मूल्य समर्थन। फसल का उचित मूल्य लगना चाहिए। मीडिया और सरकारी सहायता से, मंडियों और सरकारी सहायता से लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। तभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि अपनी उन्नत अवस्था में पहुंच पाएगी। तो ये कुछ सुझाव हैं जो दिए गए हैं भारतीय कृषि को उन्नत करने के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है ना, और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। साथ ही हम लोगों ने देखा कि भारतीय जो कृषि है वो पिछड़ी हुई क्यों है, उसका कारण क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो पिछड़ी हुई है कृषि हमारी, उसको उन्नत करने के लिए हमें
क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सुझाव हैं। तो आज की क्लास इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।